बचपन से अगर आप थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताएं। हम जो है हमको तो पता ही नहीं रहता, हमको तो सोसाइटी बताती है, लोग बताते हैं अरे तुम तो ऐसे हो। तो आपके खुद के परिवार ने आपको एक्सेप्ट किया था? मेरे भाई वगैरह सब अच्छे थे, सब कोई बात नहीं। मैं अपनी मर्जी से अपने किन्नर समाज में गई थी, जाना तो पड़ेगा ही मुझे। टूटा बर्तन जैसे कबाड़ी के पास जाता है ना, वैसे किन्नरों में चले जाते हैं। तो आप नाच गाने की बात करते हैं, तो ये पारंपरिक चीजें चलती आ रही हैं। राम लल्ला पैदा हुए थे तब किन्नर नाचे थे, पुराणों से किन्नर है। महाभारत में किन्नर है शिखंडी, कृष्ण भगवान किन्नर बने थे, विष्णु भगवान किन्नर बने थे, अर्धनारी नरेश्वर शंकर भगवान। क्या विचार है आपका जो ये अभी बिल के बारे में बात हो रही है? सरकार हमारी आइडेंटिटी मांग रही है। सरकार कौन होती है हमारी आइडेंटिटी मांगने के लिए? लोगों के मानसिक संतुलन पे भी बहुत फर्क पड़ता होगा। बहुत फर्क पड़ता है। किन्नरों को पता है किन्नरों को प्यार नहीं मिलेगा, फिर भी प्यार करते, उसके पीछे पागल हो जाते, कोई फांसी लगा लेता है, कोई क्या कर जाता है। अगर आप अपने पिताजी की जगह पर होते और आपका बच्चा किन्नर होता, आप क्या करते? मैं पिताजी की जगह होती तो मैं भी ऐसी पिताजी के जैसे। जिंदगी हम सोचते ज्यादा हैं और जीते कम हैं। मीटिंग्स, डेडलाइंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कहीं बीच में हम खुद खो जाते हैं। लेकिन अब नहीं, क्योंकि यू ओनली लिव वंस। डर के साथ नहीं, दिल के साथ जीना है। दिस इज न्यू मी। किसी ने बताया नहीं। रियल टॉक्स, रियल स्टोरीज एंड रियल लिविंग। किसी ने बताया नहीं, यू ओनली लिव वंस। Life isn't always fair, but some people don't just accept their story. They rise, rewrite it, and make it powerful enough to inspire others. आज की guest is not just an actor. She is a voice, a movement, and a force of courage. Belonging to the third gender, she has not only claimed her space with dignity on public platforms, but has become a strong advocate for the transgender community, fearless, visible, and unapologetic. और उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जितनी बड़ी उनकी प्रेजेंस स्टेज पर है, उससे कहीं ज्यादा उनका दिल बड़ा है। वो एक ओल्ड एज होम भी चलाती हैं, जहां वो उन लोगों को घर देती है जिनको दुनिया अक्सर भूल जाती है। ये सिर्फ सर्वाइवल की स्टोरी नहीं है, ये पर्पस, प्राइड और कंपैशन की स्टोरी है। बिकॉज हेयर्स द ट्रूथ, you only live once, but no one really teaches you how to truly live it. आज हम सीखेंगे किसी ऐसे इंसान से जिन्होंने सिर्फ जिंदगी नहीं जी है, बल्कि उसकी मीनिंग और उसकी एसेंस को जिया है। सो प्लीज वेलकम अनु जी। थैंक यू अनु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू रुबीना, मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ तुमने मुझे यहाँ बुलाया कि मैं अपनी सच्चाई सबको बहुत बताना चाहती हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आपने अपना समय निकाला है। हमने शक्ति में एक साथ काम किया है। हाँ। वहाँ से हमारी मुलाकात हुई, हमने एक दूसरे को जाना है। मैंने इस कम्युनिटी को इतने पास से जाना है। भगवान ने मुझे ये सामर्थ्य दिया कि मैं एक ऐसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सकूं। और मैं तो हमेशा कहती हूँ मेरा सबसे सौभाग्यशाली शो था ये, और उस सौभाग्य से मुझे आप लोगों से रूबरू होना पड़ा, और उस सौभाग्य से आप जैसे लोग मेरे जीवन में आए, और आज तक आप अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग्स हम पर बनाए रखते हैं। सो थैंक यू सो मच। तो इसलिए आपका यहाँ होना तो बहुत ज़रूरी था। हम खुद खुश नसीब है कि हमारा रोल जो है वो आपने इतना अच्छे से निभाया। हम सब लोग खुश है, हमारा पूरा किन्नर परिवार आपके साथ में था। धन्यवाद। क्या शो दिखता था, सारे दिखते थे। और मैं सबको बताना भी चाहती हूँ, मैं जब भी रुबीना को फ़ोन करती हूँ, रुबीना मैं मिलना चाहती है, रुबीना रेडी हो जाती है, रुबीना मैं ये करना चाहती है, रुबीना रेडी हो जाती है, कभी मना नहीं करती है। इतनी अच्छी रुबीना है, रुबीना को भगवान किसी की नज़र ना लगे। आपने हमेशा जो है मेरे लिए अपना दिल हमेशा खुला रखा है। और मैं हमेशा से देखती आई हूँ कि आपने कभी भी हिचकिचाई नहीं है आप, और आपने अपनी सच्चाई इतने खुलकर बात की है। तो आज मैं अपने दर्शकों के साथ आपकी ये कहानी आपकी ज़ुबानी सुनना चाहती हूँ। तो बचपन से अगर आप थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताएं। बचपन से तो चलो, बचपन से हमको तो हम पैदा ही ऐसे होते। हम जो है हमको तो पता ही नहीं रहता, हमको तो सोसाइटी बताती, लोग बताते अरे तुम तो ऐसे हो। बचपन से साड़ी पहनना, लड़कियों में खेलना, ये सारी चीज़ें हमारी होती है। हम भी ऐसे थे, मैं भी ऐसी, बाकी सारे लोग ऐसे थे। फिर लोगों के ताने सुनना, घर परिवार में सुनना, फिर आजू बाजू वाले बोलना ये लड़की जैसा चलता है, लड़की जैसा रहता है। वो सोसाइटी में मतलब
अब तो लोग समझ रहे हैं, पहले नहीं समझते थे। अवेयरनेस नहीं थी, ना ना एक्सेप्टेंस। लोग बताते कि तुम ऐसे हो करके, हमको तो पता ही नहीं था। हम तो पैदा हो गए मम्मी के कोख से, माँ के पेट से पैदा हुए ना, तो लोग बताते थे अरे ये लड़की जैसा, ये बाइला है, ये है, ये है। बहुत सारी परेशानी आती थी। तो आपके खुद के परिवार ने आपको एक्सेप्ट किया था? मेरे परिवार ने, थोड़ा डैडी मेरे वैसे थे, तो मैं कुछ साल बाहर चली गई थी। मेरे भाई वगैरह सब अच्छे थे, सब कोई बात नहीं। मैं अपनी मर्जी से अपने किन्नर समाज में गई थी, जाना तो पड़ेगा ही मुझे। तो कुछ साल बाहर गई थी, फिर मेरे डैडी एक्सपायर्ड हो गए, फिर उसके बाद मैं घर आ गई। मेरे मम्मी रोने लगी वगैरह, अभी मत जाना, यही रहना। तो फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, मैं घर पे रहने लगी। फिर भाई वगैरह सब अलग हो गए, तो मैं मम्मी के साथ, मम्मी मेरे साथ नहीं, मैं मम्मी के साथ रहने लगी। आपके लिए कितना मुश्किल रहा जब आपने अपना मतलब एजुकेशन शायद ख़त्म किया हो? क्या आपने अपना एजुकेशन किया है या पूरा कर पाए? मैं 8वीं तक पढ़ी हूँ, लेकिन स्कूल में भी वही चीज़ें, तो आपकी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया? ना, मैं अनपढ़ गवार हूँ। और उसका कारण? कारण लोग छेड़ना छाड़ना, स्कूल में बैठने कहाँ देते थे। फिर आपने जाना ही छोड़ दिया? नहीं, जाना ही छोड़ दी मैंने। टूटा बर्तन जैसे कबाड़ी के पास जाता है ना, वैसे किन्नरों में चले जाते हैं। पर आप वो सबसे खूबसूरत बर्तन हैं जो टूटा हुआ ही सही, जब वो एक सोने की तार से जुड़ता है तो अपने आप में एक मास्टरपीस बनता है। थैंक यू वेरी मच। आपके पिताजी ने ऑफ कोर्स एक्सेप्ट नहीं किया, और स्कूल वालों ने आपको पढ़ने नहीं दिया। फिर आपके लिए तो बहुत मुश्किल हुआ होगा सर्वाइवल। मुश्किल, देखो मुझे मुश्किल है, चलो मैं एक बार ठीक नहीं था, हर किन्नर को मुश्किल है। क्या ये कहानी अब तक वैसी ही है? अब तक वैसी ही है। आपने ऐसा क्यों कहा, मुझे फिर किन्नर समाज में जाना पड़ा? ये कोई रीत है या फिर क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है इसीलिए हमारे पास और कोई जगह नहीं है इसलिए हम वहाँ निकल? ना, हम अपना किन्नर समाज भी ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। अच्छा। किसी को अपने में, हमारे में ले आओ, लेकिन हमको जाना पड़ता है, बधाई वगैरह वगैरह, तो गुरु बनाना पड़ता है हमको। अभी तो लोग पढ़े लिखे आ रहे किन्नर, अच्छे लेवल पे जा रहे हैं, लेकिन जब हमको गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। गुरु ही हमको राह दिखाता है कि चलो ऐसे कमाओ, वैसे कमाओ। जैसे मैं तो चलो फिल्म लाइन से कमाती हूँ, मेरे को तो कुछ ऐसा नहीं, लेकिन हमको गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आप मुझे अपने किन्नर समाज के बारे में बताइए कि वो समाज क्या है, क्योंकि हमें हमारा समाज पता है, फैमिली, माता पिता और नेचुरल सिबलिंग्स हुए, फिर हम स्कूल जाते हैं, वो तो हम सब जानते हैं। हमें किन्नर समाज के बारे में बताइए। वही किन्नर समाज, जो फैमिली होती है वही हमारा किन्नर समाज होता है। गुरु हमारी माँ होती है। अच्छा जी। हमारे जो गुरु बहनें होती हैं, हमारी बहनें होती है। हम लोग किन्नरों में माँ भी बनाते हैं, बहनें भी बनाते हैं, पर जो गुरु होते हैं अपने को बच्चों के जैसा पालते हैं हमको। मेरे भी चेले हैं, एक चेला इधर है। अच्छा मैं अपने बच्चों के जैसा मैं भी रखती हूँ, मेरे गुरु अपने बच्चों के जैसा रखते हैं। जैसे फैमिली आपकी माँ आपको जैसे करती है ना, सिर्फ हमको इतना होता है कि हम पढ़े लिखे नहीं, हमको आता नहीं, हमको नाच गाना सिखाते हैं, नाचते गाते ढोलक पे गाना गाते, ये सारा सिखाते। जितना प्यार किन्नर समाज करता है ना, शायद ही कोई किसी से करता होगा। तो आप नाच गाने की बात करते हैं, तो ये पारंपरिक चीज़ें चलती आ रही हैं? ये पारंपरिक चलते आ रही है, ये राम राज्य के ज़माने से चलते आ रही है। जब राम लल्ला पैदा हुए थे तब किन्नर नाचे थे। वाह। और उसी खुशी में आज भी नाचते हैं? आज भी नाचते। देखो, किन्नर खुशियों में ही आपको दिखेंगे। आपके घर में जैसे बच्चे हो गए, वैसे मैं आई थी खुशी में। कुछ खुशी होती है, आप, मुझे पता चला आप प्रेग्नेंट है, मैं आ गई। ऐसे कुछ खुशी होती है तो ही हम जाते हैं ना दरवाजे पे, और सामने वाला नेक भी वैसे ही देता है। बस हमारा काम ही है खुशियों में जाके नाचना। ये हम क्यों मानते हैं कि एक खुशी में, जैसे आपने कहा, वहाँ पर किन्नर का आशीर्वाद ज़रूरी है? आपके मन की वो भाव क्या है जो आप आशीर्वाद देने जाते हैं? लोगों में वो समझ क्या है कि इस खुशी के मौके पर किन्नर का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है? राम लल्ला जो राम भगवान बनवास गए थे, बनवास जाते जाते उन्होंने कहा था नर और नारी घर चले जाओ। वहाँ किन्नर भी थे। 14 साल का बनवास में राम गए। राम 14 साल के बनवास से आए और वहाँ किन्नर सारे खड़े थे। तो बोले अरे हमने तो आप लोगों को जाने बोला था। तो किन्नर बोले आपने तो नर नारी को बोला था, हमको थोड़ी बोला था। तब से राम बोला तुम हर घर में हर खुशियों में जाओगे और तुम्हारा आशीर्वाद फलेगा, तुम्हारा शाप भी फलेगा। वो तो रही प्रभु श्री राम की लीला उस पर, और उसके बाद हमने अपने समाज को
बढ़ते हुए उभरते हुए देखा, फिर समाज ने किन्नर समाज को दबाते हुए हमने वो कहानियाँ सुनी है। हाँ, किन्नर समाज को दबा दिया था 200 साल। अब किसने दबाया था? साधुओं ने, पंडितों ने, किसने पता नहीं, लेकिन 200 साल किन्नरों की नाम ही मिटा दिए थे। फिर 200 साल बाद किन्नरों का फिर जन्म हुआ, फिर आ गए किन्नर जो राजा महाराजों के घर पे रहते थे। किन्नर पता है ना, महारानियों को संभालते थे, या मुस्लिम में बोलते थे ख्वाजा सराय, जैसे राजा अकबर वगैरह होते थे, उनके पास भी किन्नर होते थे जो उनकी रानियों को संभालते थे। पुराणों से किन्नर है, महाभारत में किन्नर है शिखंडी, कृष्ण भगवान किन्नर बने थे, विष्णु भगवान किन्नर बने थे, अर्धनारी नरेश्वर शंकर भगवान, तो पुराणों से किन्नर है। आजकल किन्नरों को पता नहीं क्या समझा जा रहा है। भगवान ने तो इस अस्तित्व को एक अपना रूप धारण करके हमें बताया है। हाँ, तो हम ऐसे कहाँ खो गए कि हमने इस समाज को बिल्कुल ही अपने से अलग ही कर दिया? पता नहीं क्यों। किन्नर तो उपदेवताओं में आते। किन्नरों पे राजा शंकर भगवान का आशीर्वाद है। देव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर, उसके बाद अप्सरा संत महात्मा साधु। आपकी खुद की जर्नी किन्नर समाज में आने के बाद कैसी रही है? मेरी जर्नी स्टार्टिंग में तो मैं तो किन्नरों में आ ही ट्रेन वगैरह मांगने जाती थी, दुकान वगैरह मांगने जाती थी, क्योंकि किन्नरों में आके ये सब करना पड़ता है, अपना अपना देखना पड़ता है सारी चीज़ें। ट्रेन, मैंने हर एक काम किया, बट एक काम नहीं किया, मैंने गलत काम नहीं की कुछ आज तक। ना मेरे गुरु ने मुझे बोला कुछ ऐसा करने के लिए। तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया। फिर कहीं जाके मुझे एक गुरु थे, मेरे नहीं थे, मतलब जानने वाले, कि फिल्म लाइन में आएगी क्या? मैं तो यही चाहती हूँ, अच्छी मेहनत करके कमाओ, है ना, कब तक मांगू। दिवाली होली जाती थी, मैं ट्रेनों में जाती थी, फिर वो दुकान हफ्ते में मांगते ना, वो भी किए मैंने। एक किन्नर को करना है ज़रूरी है। फिर फिल्म लाइन में गई एक बार, तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैं आते रहा, काम में जाते रहे, तो ऐसा जाके मैंने अपना नाम अभी यहाँ तक हो तुम्हारे सामने। अभी आपने ताली बजाई, इस ताली का महत्व बताइए। इस ताली का महत्व ये है कि हम हैं। इस ताली की गूंज से आप अपने अस्तित्व के बारे में कहती हैं। हाँ, हम ना चाकू छुरी ना बंदूक चला सकते, बस ताली बजा सकते। सरकार, हमारी ताली से ही सुनो तुम। क्या विचार है आपका जो ये अभी बिल के बारे में बात हो रही है? है कितनी अच्छी बात की। सरकार हमारी आइडेंटिटी मांग रही है। सरकार कौन होती है हमारी आइडेंटिटी मांगने के लिए? जब भगवान ने नहीं मांगा आइडेंटिटी, तो ये क्यों मांग रहे हैं हमारी पहचान? हाँ, ये जाके बोलेंगे किसी औरत को तुम दिखाओ तुम क्या हो, या किसी मर्द को तुम कपड़े खोलो दिखाओ क्या हो। तो हमारी ही जांच क्यों? कितना मुश्किल है अपनी आइडेंटिटी के बारे में बात करना। अगर सरकार को ऐसा लगता है तो पता नहीं क्या चीज़ से ये बिल निकाला उन्होंने, बट अच्छी बात नहीं है ना। नए किन्नर आते हैं, वो कहाँ जाएंगे? अभी तो पढ़े लिखे आ रहे हैं, वो तो अपना अपना कर लेंगे, सब अपने लिए बोल लेंगे। हाँ, बाकी जो पढ़े लिखे नहीं वो क्या करेंगे? सरकार को समझना चाहिए बात के लिए। पहले कुछ एक बिल पास हुआ था, उसमें तो सब अच्छा था शायद कई सालों पहले। अभी तो लड़ रहे, देखो हो जाएगा सही, मुझे तो ऐसा लगता है। आपके ऊपर भगवान की कृपा है, ऑफ कोर्स। अभी 6 तारीख को जंतर मंतर में सारे किन्नरों का आंदोलन है। कुछ मांगे रखना चाह रहे हैं, या कुछ एक चीज़ें हैं जो आप कह रहे हैं कि नहीं हम इस पर अपना पूरा विरोध करते हैं? ये बिल जो है ना, हर किसी को तकलीफ देगा। अगर जंतर मंतर में अगर कुछ हुआ तो मांगे भी रखेंगे। ट्रेन में हमारा डिब्बा अलग दे दो। वो जो वॉशरूम होते हैं, पब्लिक वॉशरूम्स, हाँ, पब्लिक वॉशरूम जेंट्स का है, लेडीज़ का है, हमारा कहाँ है? हमारा वो नहीं है। ट्रेन में डिब्बा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो हमको चाहिए। आपने तो अपनी कहानी से बताया कि क्योंकि समाज में एक्सेप्टेंस नहीं थी तो आप अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाए। आई थिंक 90% किन्नर समाज की यही कहानी है, और इस वजह से मांगना पड़ता है, हाथ फैलाने पड़ते हैं। मुझे तो लगता है किन्नर ना गरीब घर में ही पैदा होते हैं, फिर वो निकल जाते हैं अपने खुद की पहचान तलाश में। जैसे हिजड़ा होता है ना, हिजर, क्या अर्थ है उसका? लोग हिजड़ा गाली बोलते हैं, लेकिन ये गाली नहीं है। हिजड़ा में से हिजर जो अपनी खुद की पहचान की तलाश में जो निकल रहा है,
उसको हिजरा बोलते हैं। कितनी खूबसूरत बात कही है आपने, हिजरा। लेकिन लोगों ने इसे गाली बना दिया। गाली बना दी। अब थोड़े दिनों में किन्नर को भी गाली बनाएंगे। नहीं, क्यों बनाएंगे, हम हैं ना। हाँ, देखिए, आप एक जैसे समाज लोग ऐसा चाहिए। है, एक समाज ऐसा है जो विपक्ष में है, एक समाज ऐसा है जो समर्थ में है। मेरे नज़रों में तो आप लोगों के लिए बहुत इज्जत है, बहुत ज़्यादा इज्जत हाँ, है, हकीकत क्योंकि वो मैंने तो मैं जानती हूँ। क्योंकि ऊपर वाले की ऑफ कोर्स रहमत है कि मुझे मौका मिला कि मैं आपकी कहानी इतने करीब से सुन सकूं, आपको देख सकूं और आपके साथ काम कर सकूं। और मैं आपसे कहूं, हमें भी बचपन कॉलेज तक, जब तक मैं आपसे रूबरू नहीं हुई थी, हमें भी डराया जाता था। हमें हाँ, एक वो होता है ना, एकदम विराट रूप दिखाया जाता है कि हाँ, मैं वो, अगर मैं शब्द बोलूं और किसी की सेंटिमेंट को दुख पहुंचे तो मैं माफ़ी चाहूँगी कि हमें तो डराया जाता था, बाहर मत जाना, हिजड़ा आ जाएगा। हाँ, हमें इतना डर लगता था। बट जिस दिन मैंने आप लोगों के साथ काम करना शुरू किया, मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया। मैंने कहा, स्कूल में हमें जैसे आस पड़ोस में डराया करते थे, मम्मी ये तो समुदाय ही अलग है, लोग अलग है, ये तो इतने प्यारे लोग हैं, इतनी समझ है, इतनी शीतलता है इन लोगों में, तो ये तो मतलब हमें तो कुछ और ही सिखाया जाता था, हमें तो कुछ और बताया जाता था। मेरा तो पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है आप लोगों के साथ काम करने के बाद। हम तो प्यार करना ही जानते हैं लोगों से। Absolutely. हमको कितना भी गाली दो, बस आशीर्वाद देंगे। कितना गालियाँ पड़ती, कौन मामू, छक्का, हिजड़ा, भगवान अच्छा रखे तुमको, कभी हमारे जैसा तुम्हारे घर में पैदा ना हो। आपके समुदाय में क्योंकि इतना सप्रेशन है, इतना रिग्रेसिवनेस है, आई थिंक लोगों के मानसिक संतुलन पे भी बहुत फ़र्क पड़ता होगा। बहुत फर्क पड़ता है। कितने लोग हैं जो प्यार में भी पड़ जाते हैं। किन्नरों को पता है, किन्नरों को प्यार नहीं मिलेगा किसी का भी, फिर भी प्यार करते, उसके पीछे पागल हो जाते, कोई फांसी लगा लेता है, कोई क्या कर जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने देखी हुई है। किन्नरों का कैसे कोई हो सकता है, नहीं करते प्यार लोग, मानसिक संतुलन उधर ही खराब हो जाता है सबका। बाकी किन्नरों से बहुत प्यार करते हैं। हम गुरु हमारे से प्यार करते हैं, हम चेलों से प्यार करते हैं, क्योंकि कमा के देने वाले हमको चेले हैं। मैंने बहुत सुना है आपको सोना और जेवर पहनने का बहुत शौक होता है। हाँ, हाँ। उस बारे में बताइए, क्योंकि आप लोगों की कलेक्शन बहुत अच्छी होती है। आप हमारे जजमान हो, आपके घर में हमने बधाई मांगी, बधाई दे दी, बस हम क्या, हमारा खर्चा क्या, ना नॉनवेज खाते हैं, ना ड्रिंक करते हैं, ना वो सब ये गंदगी। किन्नर समुदाय का सबका है या सिर्फ आपका है? नहीं, सब लोग ना, घर में ऐसे नहीं। वेजिटेरियंस? हाँ, वेजिटेरियंस। ओह वाह, अच्छा। हाँ, गंदी चीज़ें नहीं, सिर्फ यही है कि हम अच्छा पहने ओढ़े। अच्छा पहना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं अच्छा पहने ओढ़ूँ। कोई खाते होंगे, पता नहीं, खाने वाले खाते होंगे, बाकी बहुत लोग वेज है। अभी किन्नर अखाड़ा बना है कितना बड़ा, अच्छा। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने बनाया, किन्नर अखाड़ा बन रहा है, काफ़ी चीज़ें आगे आगे जा रही है। पहनना ओढ़ना अच्छा लगता है हमको, और गोल्ड पहनना तो बहुत पसंद है, सभी को बहुत पसंद है ना। हाँ, या तो हम बनाते, या तो आप जैसे लोग बधाई में देते। किसी ने अंगूठी दिया, किसी ने चैन दिया, किसी ने कान के दिए। सजना संवरना आपको बहुत हाँ। पसंद है। और ये साज श्रृंगार जो है, ये सभी करते हैं? ये सभी करते हैं, साज श्रृंगार करना तो ज़रूरी है। हमारे शंकर भगवान को बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह। आप किस देवता की आराधना करते हैं? हम बौछरा माँ की, मुर्गे वाली माता की। अच्छा। और आपके कोई ऐसे फेस्टिवल होता है? होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, किच होते हैं हमारे में। क्या है किच? किच मतलब मुर्गे वाली माता की यात्रा होती है ना, वो होता है। सबके लिए साल भर में दुआएं करते हैं, उसका बहुत बड़ा होम हवन करते हैं हम लोग। ये भी आप दूसरों के लिए करते हैं? हाँ, हमारे सम्मेलन होते, अभी थोड़ा दिन पहले मुंबई में भी सम्मेलन था, नवंबर में, कितना 10 दिन का सम्मेलन होते, अभी भी चल रहे, दिल्ली, पंजाब, हर जगह सम्मेलन होते। वो हम हमारे जो इलाके में, जो अभी बॉम्बे में हुआ था, तो बॉम्बे वासियों के लिए हमने बहुत दुआएं की थी। ये हमारे होते हर, अभी भी होंगे थोड़ा दिन में पुणे में। तो आप जो हैं वो अलग अलग प्रदेशों में आप ट्रैवल करते हैं या फिर? हाँ आप... जी, नहीं, ये जो सम्मेलन में ना पूरा इंडिया आ जाता है। पूरा इंडिया आता है? हाँ, अपने सबसे बड़ा सम्मेलन कौन सा है आपका? ये किन्नरों का सम्मेलन होता है। इसका कोई नाम है? ये किन्नर सम्मेलन ही बोलते हैं अच्छा, इसको। किन्नर हाँ, सम्मेलन ही हमारा बोलते हैं। हुआ था ना मुंबई में, बहुत बड़ा हुआ था, और इंडिया से सब किन्नर आते हैं? सब आए थे। आपने कभी ऐसे काउंटिंग किया, तादाद पता है, पॉपुलेशन पता है? पॉपुलेशन तो हजारों लाखों में है। वाह। और सब इकट्ठे होते हैं? इकट्ठे होते, खाना पीना, नाच गाना, बड़ा अच्छा लगता है। ओह।
कोई ऐसा स्पेशल खाना बनता है या फिर कोई स्पेशल परफॉर्मेंसेस होती है? हाँ, या डांस के होते हैं ना, हर एक ढोलक पे डांस होता है, रिकॉर्ड डांस होता है। बाकी खाने में वही अपना पूरी सब्जी रोटी भाजी सब। और कितने दिनों का सम्मेलन ये होता है 10 ये? दिन का होता है 10 हमारा। दिन? हाँ आप सब लोग मतलब हाँ, 10 दिन बहुचरा तक? माता की पूजा करते हैं, होम हवन करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। और इसमें हमारे देश में कितने प्रदेशों में गुरुमा या जैसे आप गुरु कहते हैं वो हैं? मैं गुरु हूँ, मेरे चेले हैं, मेरे चेले के भी वो गुरु है, मेरे भी गुरु है। बट हमारे मेन गुरु मुंबई में है, वो मेन है हमारे 7 गुरु। 7 गुरु हैं? हाँ, मेन। मुंबई में बोल रहे हैं पूरे इंडिया में बोल रहे नहीं हैं? ना, मुंबई में। मुंबई में, अच्छा। बाकी दिल्ली में बहुत अलग होंगे। हर घर में होते हैं ऐसे, लेकिन हमारा मुंबई का बहुत अलग है। आपकी कोई ऐसे मतलब कोई किताब जिसे आप लिखते हैं या कुछ फॉलो करते हैं, कोई ऐसा ग्रंथ या कोई ऐसी किताब है? सालों से जो फॉलो हो रहा है, जो अच्छा जी। पुरानों से जो हमारे फॉलो हो रहा है, गुरु चेले की रीत, वही फॉलो होते आ रहा है, ओह, वही फॉलो करते हैं। हमको भी वही फॉलो करना है, हमारे जो चेले हैं उनको भी, उनके चेले उनको वही फॉलो करना है। आप कोई, जब आप अपने समाज में होते हैं, जब आपके पास नए चेले आते हैं, तो कोई ऐसा स्पेसिफिक संगीत या कोई ऐसा स्पेसिफिक ताल ढोलक पे ऐसा कुछ सिखाते हैं? क्लासेस होती है, कुछ होती है? नहीं, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है जानने की क्लासेस नहीं होती है। कैसे करते जब हैं? हम उनको नाच गाना, पहले तो घुंघरू बजाना सिखाते हैं, ढोलक पे नाच घुंघरू गाना। बजाना? हाँ, कोई ऐसा सिग्नेचर गाना या वो जो आपने खुद सीखा है और जो आप बधाई में गाते हैं? हम तो पहले ही माता के भेंट गाते हैं। 2 लाइनें सुनाएंगे? माई का भवन बड़ी दूर, मैया मोरी आशा न छोड़ो। माई का भवन बड़ी दूर, मैया मोरी आशा न तोड़ो। आशा न तोड़ो, निराशा न मोड़ो। आशा न तोड़ो, निराशा न मोड़ो। माई की भवन बड़ी दूर, मैया मोरी आशा न तोड़ो। दूर कलकत्ता मेरी काली रे भवानी, दूर कलकत्ता मेरी काली रे भवानी। चारों तरफ मैदान, मैया मोरी आशा ना तोड़ो। कितना खूबसूरत गाती हैं आप! ये तो मैंने कभी सुना नहीं। नहीं अरे गा वाह! देती। और ढोल की थाप भी बड़ी अच्छी बजती है, तो उसका हाँ। कोई एक स्पेसिफिक तरीका है या फिर आप जब भी नहीं। मतलब अपने चेलों को सिखाते हैं तो एक बड़ी थाप, बड़ी स्ट्रांग थाप आती है? हाँ, बस घुंघरू की आवाज़ और ढोलक की आवाज़ एक होनी चाहिए। मुझे याद है बच्चों को जब आप बधाई देने आए थे, फिर एक डांस किया था आपने, और वो जो पैरों की थिरकन है वो बड़ी ही वो मैं कहूँगी वो किन्नर समाज का एक अपना सिग्नेचर वो है। हाँ, ऐसे सिग्नेचर। मैंने घुंघरू नहीं बांधे थे, लेकिन स्टेप वही कर रही थी। हाँ, तो वो सिग्नेचर भी ऐसा सिखाया जाता है क्या? वो हुक स्टेप जैसा है ना? हाँ। और पैरों में थाप बड़ी सुंदर आती है। हाँ, सीख जाते, किन्नर है ना, सीख जाते। किन्नर भी एक कलाकार ही है ना। और बहुत ही उम्दा कलाकार है। मैं देखती हूँ जब आप लोग गाते भी हैं, जब आपका वो हाई पिच है आप हमेशा मेंटेन करके रखते हैं। हाँ। आपका लय जो है वो एकदम मतलब लड़खड़ाता नहीं है वो। एक एक किन्नर ऐसे गाते हैं ना, हमारे में बड़े अच्छे अच्छे गाते हैं। मैं कभी फंक्शन होगा ऐसा तो ज़रूर तुमको इनवाइट करूँगी प्लीज़, देखने के इट विल लिए। बी माई ऑनर। मैं ज़रूर आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। गुरु और चेले के बीच में जो रिश्ता होता है बहुत ख़ास होता है। आप अपने चेलों की किस तरीके से देख रेख करती हैं? मैं मेरे चेलों को काम भी देती हूँ, क्योंकि मैं फिल्म लाइन से, क्राउड का सारा काम आपको तो पता है मेरे पास ही आता है। तो मैं 100 किन्नर बोलो तो 100 किन्नर भी बेच सकती हूँ, इतने तो है मेरे पास। चेले नहीं, दूसरे के भी चेले वगैरह, किसी को भी बुला के अपना काम निपटा देती हूँ। लोगों की सेवा करती हूँ, किन्नरों को काम देती हूँ। मैं आप जैसे लोगों से या किसी से, मेरे गरीब किन्नर है बहुत, नाला सोपारा में रहते हैं ना 5-6 लोग, मैं हर महीने किसी से राशन मंगवाती हूँ, उनको दे देती हूँ, या कुछ और भी चीज़ें, कपड़े दो। मेरे ऊपर वाले की मेरे पे कृपा है कि मेरे को बहुत बड़े बड़े लोग जानते हैं और मानते हैं और सम्मान करते हैं मेरा बहुत। तो मैं एक बार बोलूँगी तो दे देते हैं। मैंने एक फिल्म की थी जिसपे ये सब्जेक्ट दर्शाया गया था कि एक मर्द को कैसे किन्नर बनना पड़ता है अपना घर परिवार चलाने के लिए। अर्थ क्या अर्थ? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या वो चीज़ आपके खुद के समुदाय के लिए बहुत बड़ी अड़चन बनती है, क्योंकि आपके पहरावे और आपके नाम पर भी ये सब चीज़ें हो रही हैं? ना, देखो, किन्नर अगर रास्ते से चलेगा तो पता चलता है, और आदमी किन्नर जाएगा तो वो भी पता चलता है। कई सिग्नलों पे जो जूड़ा बांधते, नकली बाल लगाते, कई सिग्नलों पे तो मेरे ख्याल से वो आदमी किन्नर ही है। हम तो मतलब नहीं रखते उनसे, कोई भी मतलब पर नहीं आपको ऐसा लगता नहीं है कि इस वजह से भी आपके समुदाय पर प्रश्न उठाए जाते हैं? प्रश्न उठ ही रहा है ना। वही उठ इनकी वजह से कुछ हमारे कुछ किन्नरों का भी नाम खराब हो रहा है। बधाइयों में जाना, इधर जाना,
यानी चोरी चकारी करना। हम तो पकड़ पकड़ के हमारे किन्नर पकड़ पकड़ के उनको वो भी करते, फिर भी नहीं। अर्थ में सही बताया है कि पैसे के लिए देखो कैसे साड़ी पहन के कैसे घर से निकलते हैं, उनकी वाइफ तैयार करती है। बहुत जगह ऐसा होता है। और ये स्टोरी पता नहीं किसने बनाई, इस हकीकत में बनाए, उसने कुछ देखा रहेगा शायद। तलाश ने ये फिल्म बनाई थी। और मेरे लिए बहुत शॉकिंग एलिमेंट था। मैंने कहा ऐसा भी होता है? कहते यस ऐसा होता है। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी इज फेसिंग सो मच ऑफ बैकलैश ऑल्सो। इससे हमको तकलीफ होती है ना, हमको भी फिर कभी ऐसा समझे तो। हाँ वो तो है। ऑफ कोर्स आप तो खुले दिल से और बहुत अच्छी भावना से वो कहती हैं कि हमें काम मिला है, हम काम करते हैं, और आप आगे अपने समुदाय में बहुत सारे लोगों को भी काम देते हैं। आपके लिए कभी कोई अड़चनें पैदा हुई हैं? आपको कभी ऐसा लगा है कि यार ये चीज़ अच्छी हो जाती तो हमारे लिए भी वो इज्जत जो है एक की चार हो जाती? इस माध्यम से आप कहना चाहेंगे? एक बड़ी बात बोलने जा रही हूँ। प्लीज़ बोलिए। इंडस्ट्री में अपनाया तो सब ने हमको, बट कई हमको ना कम समझते हैं। बहुत जगह मैंने देखी कम समझते हैं। और मैं ये चाहती हूँ चलो कम भी समझो, लेकिन जो हमारे रोल है ना, हमारे रोल हमारे किन्नर समाज को ही दो। लेडीज़ करें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, आदमी क्यों करे? आदमी किन्नर बन के काम क्यों करे? बताओ, कितने खूबसूरत खूबसूरत किन्नर है हमारे में, उनको काम दो। एक्टर्स है, सब है, हम हैं, लेकिन मैं बहुत जगह देखी आदमियों को किन्नर बनाते, लीड उनको देते, पीछे हम हमारा क्राउड खड़ा कर देते। बस ये बंद हो जाए, आपके माध्यम से शायद हो जाएगा। ऑफ कोर्स सुनेंगे। ये रही इंडस्ट्री की बात, एक जनरल सोसाइटी की बात। उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगी, हम बहुत प्यारे हैं, हम बहुत प्यार करते हैं। हम आपके घर में सिर्फ खुशियों में आते हैं, ऐसे कभी आप देखोगे भी नहीं कि हम आपके घर में सिर्फ खुशियों में आते हैं। बस हमको अपनाओ आप, 2 कदम आप चलो तो 2 कदम हम भी चलें। बस हम खुशियों में आते हैं, हम बधाई दो, जो भी दो प्यार से दो, हम लेके चले जाएंगे। हम क्योंकि जीते ही एक बार है, हमारे पास वक्त ही उतना है। और ये वो मिसाल है जो हमें बार बार याद दिलाती है कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट, इट इज़ रियली वेरी शॉर्ट, यू हैव टू लिव इट फुली। मैं जब भी आपसे मिलती हूँ कुछ नया ही सीखने को मिलता है। मैं जब भी आपसे बात करती हूँ तो एक वो कहते हैं ना, एक अपनापन सा जो है आप छोड़ कर जाती हैं। और आपने सही कहा, आप सिर्फ प्यार देते हैं और आप प्यार की ही उम्मीद करते हैं। मैं सामने से आपको कभी भी फ़ोन करती, रुबीना कैसी, मैसेज करती, रुबीना कैसी, आपको नहीं, मैं हर जजमान को करती, कैसे आप, सब ठीक होना ये। क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है किसी को बात मैं पूछूंगी तो सामने वाले का अच्छा लगा। देखो कितने अच्छे किन्नर सामने से पूछते। मैं बहुत लोगों को मैसेज करती, फ़ोन करती इस कैसे। जैसे आपने शरद से भी मिलाया था, मुझे शरद मिलता रहता है एक स्टूडियो में, हम जाते हैं ना वहाँ, प्रतीक शर्मा के उसमें। तो जैसे करणवीर बोरा है, अंकिता लोखंडे है, डेबिना है, ये सारे और भी बहुत सारे नाम अभी। तो सब अच्छे, आपके जैसे प्यार करते हैं सब। आने वाला जो हमारा जनरेशन है उसमें जो किन्नर आ रहे हैं, या फिर वो आपके समाज में आना चाहते हैं, या फिर वो भी एक समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो आने वाले किन्नर नए नए हैं ना, उनके लिए मैं बस यही कहना चाहती हूँ, आप जो हो वैसे ही रहो, बुरे काम मत करो। आपको पढ़ना लिखना है, आप पढ़ो लिखो। आपको किन्नरों में रहना, आप किन्नरों में रहो। सच का साथ दो और सच रहो, अच्छे रहो। किसी का बुरा सोचो मत, किसी के बारे में बुरा मत बोलो, सबका अच्छा सोचो, सबको दुआएं दो, सबको आशीर्वाद दो। और उनके परिवार वालों के लिए, अगर कोई परिवार में किन्नर पैदा होता है, आप किन्नर तो खुद होके घर पे नहीं जाते लेने के लिए, आप परिवार वाले ही लाके देते हो। तो अगर आप परिवार वाले, आप किन्नरों को, या आपके घर में कोई ऐसा पैदा होता है, मैं चाहती हूँ आप पालो उनको, बड़ा करो, पढ़ा लिखा के कुछ बनाओ, वही आपका साथ देंगे माँ बाप का। अगर इस चीज़ का बुरा लगे तो मैं पहले माफ़ी मांगना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपकी फीलिंग्स जानना चाहती हूँ। अगर आप अपने पिताजी की जगह पर होते और आपका बच्चा किन्नर होता, आप क्या करते? देखो, इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। मैंने इसीलिए आपसे पहले माफ़ी मांगी। अगर आप नहीं भी देना चाहें तो। मैं बोलती हूँ, मैं पिताजी की जगह होती तो मैं भी ऐसी होती, पिताजी के जैसे। आपने अपने पिताजी को माफ़ कर लिया? मैं क्यों माफ़ करने वाले होते? मुझे उन्होंने जन्म दिया है, मैं माफ़ करने वाले उनको कौन होते? आप उनसे बस वो मुझे माफ़ कर दे। मेरे पिताजी, मेरी माँ बहुत अच्छी थी, मेरे पिताजी मुझे माफ़ कर दे। मैं
पर ऐसी कौन सी गलती आपको ऐसा लगता है की है कि जो आपके पिताजी आपको माफ़ करें? गलती नहीं, मैं जो हूँ ना, मैं बहुत खुश हूँ। मैं हर जन्म में किन्नर बनना चाहती हूँ। किसी का दबाव नहीं, किसी का रोब नहीं, किसी को कुछ नहीं। फैमिली एक्सेप्ट करती है किसी किसी की, हम मेरी फैमिली ने एक्सेप्ट किया। भगवान करे हर किसी की फैमिली एक्सेप्ट करे, तो किन्नर को प्यार मिले। डैडी को मैं पसंद नहीं थी तो वो कोई बात नहीं ना, वो उनकी मर्जी थी ना। आपकी माता जी कैसी थी? मेरी माँ तो बहुत अच्छी थी, साक्षात देवी थी वो। मेरे घर में किन्नर आते थे तो पहले वो बोलती थी खाना खिलाओ उनको, ये कर वो कर। मैं और मम्मी ही रहते थे। अभी 3 साल हो गया मम्मी को गुजरे हुए। हाँ 3 साल हो गया। मम्मी को शो में भी बुलाते थे। मैं लाफ्टर चैलेंज की ना, उसमें भी मम्मी को बुलाया। फिर 2-3 शो में उनके पैसे अलग दिए थे, मैं ले तेरे पैसे अलग। हाँ, खुश होती थी वो। आपने बताया आपके भाई भी थे, अभी भी हैं? मेरे भाई हैं। आप उनके कांटेक्ट में हैं? मेरी फैमिली में कुछ फंक्शन होते हैं, या भांजे की शादी, भांजियों की शादी, मेरी भतीजी अभी उसकी शादी होने वाली, सब एक होते हैं हम लोग। मुझे ये नहीं समझते, मेरे सारे किन्नर हमारे फैमिली में आते हैं हर फंक्शन के लिए? हाँ, मैं डांस रखती हूँ पूरा। वाह नाच गाना रखती हूँ, बधाई देती हूँ मैं अपनी तरफ से। वाह। मेरे घर में अभी मेरे फैमिली में किन्नरों को किन्नर नहीं समझते। दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। अनु जी, आपने अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने समाज के बारे में इतनी खुलकर बात की है कि मेरी रिस्पेक्ट आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़ गई है। यही सच्चाई, इसी ईमानदारी के साथ आप अपनी लाइफ जीते रहें, बिकॉज़ यू ओनली लिव वंस। और आपने हम पर बहुत बड़ी मेहरबानी की है कि आप आए और अपना समय दिया, और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था ये आपकी कहानी, आपकी ज़ुबानी सुनना। जब इंसान पैदा होता है उसको एक ही लाइफ मिलती है, वो भी अगर खुल के ना जिए तो क्या फ़ायदा। बहुत खूब। और थैंक यू रूबीना, आप हमारा दर्द समझती है। आपके जैसे और हो, हम बहुत खुश नसीब होंगे। धन्यवाद अनु जी। तुम बहुत अच्छी हो रूबीना। धन्यवाद। नजर ना लगे तो। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। और इसी के साथ किसी ने बताया नहीं, यू ओनली लिव वंस। और इनकी कहानी सुनने के बाद तो आई एम श्योर आप इस चीज़ को और भी ज़्यादा बिलीव करेंगे। मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ। प्लीज़ बोलिए ना। जब बीच में लॉकडाउन लगा था ना, तो रूबीना ने हमारे, एकदम वैसा लग रहा है मुझे, रूबीना ने हमारे साथ ये जूम कॉन्फ्रेंस लेके हमारे से बात करके हमारे लिए हेल्प की थी, राशन की और पैसों की हेल्प की थी हमारे किन्नर समाज को। थैंक यू रूबीना। थैंक यू। थैंक यू।